बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। कई मरतबा मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ, आज एक मरतबा फिर उसको दोहरा रहा हूँ, इसलिए कि कुरान मजीद का हमें हुक्म है कि एक दूसरे को याद दहानी कराते रहो, एक दूसरे को नसीहत करते रहो, एक दूसरे की खैर खाही करते रहो। इस बिना पर मैं ये दोबारा से बारा अर्ज़ कर रहा हूँ, एक दूसरे के लिए दुआ करना ये हम पर एक दूसरे का हक़ है। एक दूसरे के लिए दुआ करना ये हम पर एक दूसरे का हक़ है। मैंने कई मरतबा ये हदीस पाक सुनाई है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना था, तो एक बंदा मदीना तैयबा से मक्का मुकर्रमा उम्रे के लिए जाने लगा। तो वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए आया कि मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। अब ज़ाहिर है उसकी शान अज़मत अगर ज़ाती लिहाज से देखी जाए तो हज़रत उमर से कम थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़मत शान में उससे आला थे, बरतर थे, बेहतर थे, बड़े थे। मुरादे नबी हैं, दामादे अली हैं, नातिकुम बिल हक़ व सवाब हैं। अल्लाह ताला उनकी ज़ुबान पर बोलते हैं, शैतान उनसे दूर भागता है। बहुत बड़ी फ़ज़ाइल हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने उनसे कहा, जो अपने से कम तर था, अपने से छोटे दर्जे का था, उसको कहा कि ला तंसाना फ़ी दावा का सालिहा या अख़ी, आए मेरे भाई अपनी नेक दुआओं में हमें ना भूलना, अपनी नेक दुआओं में हमें ना भूलना। कौन कह रहा है? हज़रत उमर जो बड़ी शान वाला है। किसको कह रहा है? अपने से छोटे को कह रहा है। अमूमन ये तो होता है कि हम जैसे लोग दरख्वास्त करते हैं अपने उस्तादों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बड़ों से कि हमारे लिए दुआ किया करो। बड़ों से दुआ की दरख्वास्त तो हर कोई करता है, लेकिन अपने से कम तर से, अपने से छोटे से, अपने से घटिया से उनसे दरख्वास्त की जा रही है। किसकी? दुआ करने की, कि हमें अपनी नेक दुआओं में ना भूलना। इसी तरीके से मशहूर बात है, सुबह भी शायद मैंने इशारा किया, कहा था कि हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में अपने दो सहाबा का नाम लेकर के उनको बुलाया और उनको अपने कुछ तबर्रुकात हदिये के तौर पर दिए, अमानत के तौर पर दिए, और फरमाया कि मेरे विसाल के बाद मक्का मुकरमा के फ़लाँ जगह पर तुम्हें मेरा एक आशिक हज़रत उवैस करनी रहमहुल्लाह ताला मिलेगा, उसको ये मेरी तरफ़ से हदिया देना, ये तबर्रुकात पेश करना, और फिर उससे दरख्वास्त करना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। उससे दरख्वास्त करना कि वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। तो अब हज़रत उवैस करनी सहाबी नहीं है, ये ताबी हैं। हुजूर सल्लम किन को फरमा रहे हैं? सहाबा को फरमा रहे हैं। सहाबा की शान बड़ी है ताबी की शान से। फिर कहने वाले कौन हैं? खुद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप खुद जो अपनी उम्मत के लिए दुआ करते हैं, काबतुल्लाह में करते हैं, काबा का गिलाफ पकड़ के करते हैं, वो दुआ कितना आला है। लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की ड्यूटी लगा रहे हैं, उनको मैसेज दे रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं और हदिया दे रहे हैं कि ये मेरा कुर्ता है, ये मेरी फ़लाँ चीज़ है, ये भी उसको पेश करना और उसको कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। तो इससे पता चला कि दुआ हर आदमी मोहताज है दूसरे की दुआ का। हर बड़ा मोहताज है छोटे की दुआ का, छोटा मोहताज है बड़े की दुआ का। तो हमारे ज़िम्मे एक ये काम है मुस्तकिल कि हमने एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। दुआ दिल का फ़ेल है, दुआ याद से होती है, दुआ गफलत से नहीं होती, दुआ भुलेखे से नहीं होती। दुआ ऐसे गफलत में जैसे यहाँ कई के बंदे बैठे हैं, इस तरीके से दुआ नहीं। दुआ उसको जो चौकन्ना होता है, याद रखता है, दिल से मुतवज्जे इल्लाह होता है। अगले दिन दर्स कुरान में मैंने बताया था दुआ के 4 आदाब जो कुरान में, उदू रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, और अगले फिर आयत में क्या फरमाया? वदऊहु खौफन व तमा, खौफन व तमा। तो ये 4 चीज़ें गोया कुरान जो इन्हीं 2 आयतों में बता रहा है
आदाब दुआ के, इसके अलावा और बहुत सारे आदाब हैं दुआ के। तो दुआ ये एक दूसरे का हक है। तो अभी मेरे सामने जो बात है, एक तो हमारे बाबा जी को जो रात तकलीफ़ हुई है, उनके लिए हम में से हर एक पर ये बात उनका हक है कि हम उनकी सेहत याबी की दुआ करें। करते भी होगे, मुझे यकीन है हर बच्चा करता होगा, उनसे सारे बच्चे मोहब्बत करते हैं। और मैं याद दहानी भी करा रहा हूँ कि उनके लिए दुआ कि अल्लाह उनको कामिल सेहत अता फरमाए, जितने दिन ज़िंदगी के हैं अल्लाह पाक मोहताजी से बचा के रखे, किसी का भी अल्लाह पाक मोहताज एक दिन के लिए भी ना फरमाए। और जब दुनिया से जाना है, जाना तो है ही है, हम जाने के लिए तैयार बैठे, जाने के लिए हम तैयार बैठे। हमारे मौलाना यूसुफ रब्बानी साहब थे जो नुमान वाली मजलिस के जो मुतवल्ली थे, तो वो कई साल मौत से पहले थे, 20-25 साल पहले थे। मैं हर वक्त तैयार बैठा, अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है, जिस वक्त आ जाए अल्लाह की तरफ से मैं तैयार बैठा, मैं अपनी सारी तमन्नाएं पूरी कर बैठा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हम तैयार बैठे हैं अल्लाह ताला की तरफ जाने के लिए। हाँ, इतनी दरख्वास्त है कि अल्लाह ले जाए ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, अपनी याद के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ, इस हाल में ले जाए कि वो हमसे राज़ी हो, वो हमसे खुश हो। तो एक तो दुआ करनी है ये कि अपने बाबा जी के लिए अल्लाह उनको सेहत कामला आजला दायमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए, और जितने दिन ज़िंदगी के हैं अल्लाह ईमान व इस्लाम कामिल के साथ, सेहत व सलामती के साथ अपने सारे अहले खाना के सर पे उनका साया कायम रखे। और हमारी मस्जिद के जहाँ कहीं भी ये होंगे, ये लोग ऐसे ही हैं, चाहे चक में हो चाहे यहाँ हों, ये मस्जिदों की जीनत है। ऐसे लोग जहाँ भी हों ये मस्जिदों की जीनत हैं। एक तो ये दरख्वास्त। दूसरी दरख्वास्त ये करनी है कि हमारा जुम्मे वाले दिन आने वाला है प्रोग्राम, पता है ना आपको, जुम्मे वाले दिन हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब दामद बरकातहुम जो आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हैं, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उस प्रोग्राम की कामयाबी की दुआ कि अल्लाह ताला उस प्रोग्राम को पूरे इलाके के लिए बैस रहमत और बैस बरकत बनाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अहले इलाका को ऐसे मौक़ों से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक दे, कोई बेचारा महरूम न रहे। और तीसरी बात, हफ्ते वाले दिन फिर बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा, ये पूरी मिल्लत इस्लामिया का प्रोग्राम है। हज़रत मौलाना फजलरहमान साहब दामद बरकातहुमुल आलिया का मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर, जिसके 3 ही मकसद हैं। नंबर 1 मकसद उसका है ख़त्म नबुव्वत, उसके काज को तक़वियत पहुँचाना। नंबर 2 उसका मकसद है मज़लूम फ़लस्तीनियों की हिमायत, और नंबर 3 उसका मकसद है मुल्क पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती। तो इन तीनों निकात, ये तीनों ही निकात पूरी उम्मत के लिए मुफीद हैं। तो उस प्रोग्राम के लिए भी कामयाबी की दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको अपने मसाई जमीला में कबूल फरमाए। उनके रफ़क़ा जिस मैदान में काम कर रहे हैं, हज़रत मुफ्ती ज़रब अली ख़ान से फरमाया करते थे, और भी कई सारे बुज़ुर्गों उलमा के कौल हैं कि हमारी सारी ज़िंदगी का बुखारी शरीफ पढ़ाना, हज़रत मौलाना फजलरहमान साहब का इस कौमी असम्बली में बातिल के सामने एक दफ़ा तकरीर करना, वो हमसे नंबर ले जाता है।